स्टूडेंट्स हम बात करेंगे सम टू इन्फिनिटी ऑफ अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज की। और इससे पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अगर हम सम कर रहे हो फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इन जो अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज है तो उसका सम हमने किस टेक्निक से फाइंड किया था। हमने सीरीज का सम एस सब एन से जाहिर किया था, फिर कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके इनका डिफरेंस लिया था, ठीक है। और उसके बाद जो डिफरेंस लेने के बाद रिजल्ट आया था उसको मतलब सिंप्लीफाई किया था। तो लास्ट में जो इक्वेशन नंबर ए आई थी, बेसिकली ये वो इक्वेशन है जो कि यहाँ पे, और मैंने इसको सेपरेट भी रखा हुआ है, ये बेसिकली वो इक्वेशन है जो कि हम यूज करते हैं जब हमें अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज की फाइनाइट टर्म्स, ज़्यादा 1000 टर्म्स हो, 100 टर्म्स हो, 10 हो, तो हम एन और ए और डी और आर की वैल्यू पुट करके जो कि गिवन सीरीज से मालूम करके हम फार्मूला में दर्ज करके सम फाइंड करते हैं, ठीक है। अब इसमें हम यूं बात करें कि अगर जो एन नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो इनफाइनाइट हो जाएं, बहुत ज्यादा होती जाएं, तो क्या फर्क पड़ेगा इससे इस फार्मूला पे, ठीक है। हम बात ये जानते हैं कि जो हमारे पास कॉमन रेशियो है इस अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज की, ये हमने उस जब फार्मूला ड्राइव किया था उसमें कहा था कि आर लेस देन 1 होगा, ठीक है। तब हम इस फार्मूला हमने यूज करके ये ड्राइव किया था फार्मूला, ठीक है। मतलब जो हमारे फाइनाइट सीरीज ज्योमेट्रिक सीरीज का सम है उसको अप्लाई किया था, ठीक है। उसमें आर 1 से लेस रखा था। और देखें अब आर अगर 1 से लेस है, जैसे फर्ज करें 0.5 है, और इसकी पावर जब आप एन बढ़ाते जा रहे हैं, इंक्रीज करते जा रहे हैं, तो आपका जो आर पावर एन है वो किसकी तरफ अप्रोच करेगा। अब ये असल हमारा क्वेश्चन, क्या वो एक बड़ा आंसर आएगा, क्या वो छोटा आंसर आएगा। कैलकुलेटर से देखते हैं जी। देखें फर्ज करें 0.5 है और इसकी पावर हम लेते हैं 40, ठीक है, जो एक बड़ा नंबर है। तो देखें -10 ई मीन्स के एक्सपोनेंट जो -10 आ रही है, जो कि बहुत छोटा नंबर है। अभी मैंने 40 पावर ली, इन्फिनिटी तो बहुत बड़ा नंबर है। आप देखें अगर मैं फर्ज करें 0.5 की पावर ले लेता, चलें यहाँ पर 600, तो -181, बहुत मतलब आप समझ लें कि 0 पॉइंट के बाद पॉइंट के मतलब जो पीछे 181 जीरोज आ रहे हैं, ठीक है, बहुत छोटा नंबर है। तो इसका मतलब कि जैसे से एन इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, आर पावर एन अप्रोच करेगी जीरो को। तो इसका मतलब ये टर्म, ये जो ऊपर लिखी हुई टर्म है और ये जो टर्म है, ये दोनों तो जीरो हो जाएंगे, क्योंकि ये जीरो बन जाएगा नंबर और ये भी जीरो, और जीरो किसी भी नंबर से, नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई हो, आंसर जीरो आता है, ठीक है। तो देयरफॉर हम यूं कहेंगे कि देयरफॉर, ठीक है जी, यहाँ पे मैं ये लिख देता हूँ कि आर पावर एन अप्रोचेस जीरो, देयरफॉर दिस इंप्लाइज सम टू इन्फिनिटी टर्म्स ऑफ अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज जो है उसमें फिर a ओवर 1 माइनस आर ये टर्म बच जाएगी, प्लस डी इंटू आर मीन्स के कॉमन डिफरेंस मल्टीप्लाई कॉमन रेशियो ओवर 1 माइनस आर स्क्वायर, और बस ये दो टर्म्स रह जाएंगी, बाकी टर्म्स जीरो हो जाएंगी। तो ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा जो कि हम मतलब एक शॉर्ट वे हमारा बन गया कि हम किसी भी गिवन अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज जो कि इनफाइनाइट सीरीज है उसका सम हम फाइंड कर सकते हैं। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जी, इसी फार्मूला को मैं यूज करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल हम देखते हैं कि हमें कोई कहे कि आप फाइंड करें 1 + 5/3, ठीक है। ये चलें क्वेश्चन में थोड़ा सा इसको चेंज करता हूँ। अगर क्वेश्चन हमारा ये हो कि हमें लिखना हो 5 + 7/3, ठीक है, +1 + 11/27 प्लस सो ऑन, ठीक है, इसका सम फाइंड करना हो, तो ये हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये सम टू इन्फिनिटी टर्म्स क्या बनेगा, ठीक है जी। अब इसमें ए आर जैसे मैं आपको बता रहा था, इनकी वैल्यूज हमने पुट करनी है, ठीक है। तो देखें हमारे पास इसी सीरीज को हम कैसे लिख सकते हैं। हम गिवन सीरीज को यूं लिख सकते हैं कि ये इक्वल टू आ गई जी 5/3 ठीक है, प्लस 7/3 प्लस 9/3 जो कि 9/9 इसलिए 1 लिखी हुई है, और इसी तरह प्लस 11/3 प्लस सो ऑन। तो देखें इसमें हमारे पास जो a है, फर्स्ट टर्म है, वो 5 है। कॉमन डिफरेंस कैसे आता है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म का डिफरेंस लें, 7 में से 5 का डिफरेंस लें, आपको मिल जाएगी वैल्यू 2। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस 2, और आप देख सकते हैं कि हर दो नेक्स्ट मतलब कंसेक्टिव टर्म्स में डिफरेंस 2 ही चला आ रहा है, ठीक है। ये अरिथमेटिक सीरीज के हवाले से। अब ज्योमेट्रिक सीरीज में कॉमन रेशियो होती है जो कि 1/3 है, और हम कह सकते हैं कि
आर जो है वो लेस देन 1 है, ठीक है। इसका मतलब कि हम ये जो फार्मूला है ये अप्लाई कर सकते हैं, यानी ये भी एक बात इंपॉर्टेंट है कि आपने देखना है कि आर क्या 1 से लेस है, तब हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें एन कितना है, एन तो इन्फिनिटी है, एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इसका मतलब कि इसमें आप एस सब इन्फिनिटी जब लिखेंगे ए की जगह 5/1 माइनस आर लिखेंगे, ठीक है। अब 1 माइनस आर, और फार्मूला को मैं सामने रखता हूँ इस तरह से, ठीक है। आर कितना है जी, आर है 1/3 प्लस डी 2 है, आर कितना है 1/3, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर, ठीक है। ये हमने फार्मूला इस्तेमाल कर लिया। अब इसकी कैलकुलेशन है। अब देखें यहाँ पर 5 एलसीएम लेंगे तो ये 3 माइनस 1/3 आएगा, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पर 2/3 लिखा हुआ है, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं, बेसिकली ये फ्रैक्शन या डिवाइड हम कर रहे हैं ओवर 1 माइनस 1/3 को आप लिख सकते हैं 3 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह इसको भी आप लिख सकते हैं 5 डिवाइडेड बाय 2/3, ठीक है, प्लस इसी तरह यहाँ पे 2/3, अब ये मल्टीप्लाई बाय 3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। मतलब जब हम डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में तब्दील करते हैं तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ जाता है, इस तरह की तब्दीली होती है, तो ये 3 ऊपर आ जाएगा और 3 माइनस 1 2 होता है वो नीचे डिवाइजर में आ जाएगा, ठीक है। अब देखें इसमें हमारे पास जो आंसर बन रहा है 5 मल्टीप्लाई बाय 3/2 आ जाएगा, चूंकि इसमें भी सेम वही बात के रेसिप्रोकल लेंगे हम, और 2/3 मल्टीप्लाई बाय, अब देखें ये 3 इस 3 स्क्वायर को खत्म कर देगा, पावर 1 रह जाएगी, 2 मतलब ये इनकी कंबाइंड पावर थी, 3 की पावर भी 2 थी और 2 की पावर भी 2 थी, इसका ये मतलब था, ठीक है। तो इसका मतलब कि यहाँ पर हमारे पास कैंसलेशन के बाद जो आंसर आएगा, अगर मैं वही लिख दूं तो 3/2 आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। अब देखें ये 15/2 लिखा हुआ है और ये 3/2 लिखा है, तो इनके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर ऐड हो सकते हैं, 18/2 आप इसे लिख सकते हैं और इसे आप 9 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारे पास ये जो इस गिवन जो हमारे पास अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज है, इसके इन्फिनाइट टर्म्स का जो सम है वो हमारे पास आ गया, जो कि 9 है।